हेलो 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 सर। ओके, तो हमने जर्नी स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये जो है जर्नी यहाँ पे स्टॉप हो गई है ना। हमारा हाँ सर। जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे जर्नी स्टॉप हो गया। तो चलिए ठीक है, फिर से हम जो है सर। हाँ बोलो सर बोलो आखिरी ये डोमेन का बोलो। पूजा का वेकेशन में सर ये क्लास होगा क्या? पूजा का वैकेशन में नहीं होगा। वो तो वैकेशन का मतलब क्या होता है? वैकेशन का मतलब ऑफ होता है ना। सर तो आखिरी डोमेन का बहुत दिन मिलेगा मतलब? कितना दिन मिलेगा? 2 दिन होगा ज्यादा से ज्यादा। और कितना होगा? नहीं 2 दिन, सर, उससे ज्यादा नहीं होगा। 3-4 दिन। हाँ? 3-4 दिन होगा सर। अच्छा हाँ अब देखो, अब देखो आप। पूजा तो अच्छा वो देखा जाएगा, वो देखा जाएगा जब वो नोटिफिकेशन आएगी ना, अब तक वो पहुंच जाएगी। पहले आप इसको देखो, उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट में हम बात करते हैं उसके बारे में। किंगडम मोनिरा, किंगडम मोनिरा जो है, किंगडम मोनिरा के बारे में हम क्या जानते हैं? ठीक है, ये जो मेरा आपका पहला जो मैंने स्टॉप रखा था, तो 5 स्टॉप है यहाँ पे आपको गुवाहाटी जाने का। तो आप पहले स्टॉप की बात करते हैं जहां पे आपने रुकना है। जब आप यहाँ से गुवाहाटी जाते हैं तो पहला स्टॉप कौन आता है? मुझे याद नहीं रहता है, वरना मैं भी ट्रेन से गया हूं। तो पहला स्टॉप कौन आता है यहाँ से जब आप गुवाहाटी जाते हैं? जब आप यहाँ से गुवाहाटी जाते हैं, यहाँ से जाते हुए पहला स्टॉप कौन सा आता है? नौगांव सर। नौगांव आता है? नौगांव सर, नौगांव। ओके हाँ सर। ओके ठीक है। तो अब आप देखो बेटा, यहाँ पे मोनिरा आ गया पहला, फर्स्ट वन। मोनिरा का जो लिटरल मीनिंग है, इट इज मोनोस, यानी वर्ड जो है, टर्म इज मोनोस। ठीक है, ग्रीक टर्म, इट इज मोनोस। मोनोस का मतलब होता है, इसकी मीनिंग होता है यहाँ पे सिंगल, इट इज सिंगल। ये यहाँ पे अकेला है, ठीक है ना, ये बेचारा अकेला है। ठीक है, ये अकेलापन इसको जो है काफी मतलब तंग करता है, तभी तो बार बार जो है ये बुक्स में आता है। बात समझ में आ गई आपको? ये अकेला है, लेकिन मैंने जो अकेला लिखा, ये आप में से किसी को समझ में नहीं आएगा ये अकेला लिखना। ये वाला किसी को समझ में आया? अरबिक में लिखा है आया सर। सर, आया सर। ये वाला आया समझ किसी को? जी सर, आया। यस सर। तो ओके, सर तो हमको भी पढ़ना आता है। अच्छा ये उर्दू है ना, इसलिए मैं बोला, तभी तो मैंने बोला। उर्दू तो आप नहीं पढ़ते ना, सर उर्दू भी आता है सर? अच्छा ओके गुड। तो ये मैंने लिखा मोनो, मोनिरा। मोनास का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, अकेला। तो एक और वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, अलोन, यानी अलोन। यहाँ पे ये ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन अलोन से बेटर जो यहाँ पे टर्म इसके लिए रहता है, दैट इज सिंगल। ठीक है, अब ये जो सिंगल है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल है? पहली बात यह है, यानी किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इसको यहाँ पे सिंगल मानते हैं, जो किंगडम मोनिरा है। तो आपने ये चीज याद रखना है बेटा, यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर दैट जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो वाइटाकर ने क्राइटेरिया लिया, उसमें से वाइटाकर ने एक क्राइटेरिया लिया था, दैट वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी वाइटाकर ने बोला था एक क्राइटेरिया जो मैंने आपको लिखा है, अगर आपको याद होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी आइदर द बॉडी इज या थैलस इज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइदर द बॉडी इज और थैलस इज। क्या वो बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म के, आइदर दैट इज हियर बेटा, क्या वो यहाँ पे इसका यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है? ये भी एक वहां पे क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया मैंने पढ़ाए हैं ना सभी, सारी क्राइटेरिया मैंने पढ़ाए ना? ओके हाँ सर। तो आप ये चीज याद रखो, किंगडम मोनिरा उन ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है। जब हम किंगडम मोनिरा की बात करेंगे आप, तो किंगडम मोनिरा उन ऑर्गेनिजम्स को बेयर करता है, उन ऑर्गेनिजम्स को पोजेस करता है जिन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम कहेंगे बॉडी इज मेड अप ऑफ, यानी होल बॉडी की हम बात करेंगे, होल बॉडी। बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। ये बेटा आप अच्छे से समझ लेना इस पॉइंट को, बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। इज इट क्लियर? यानी यहां पे मैं आपको ये चीज बता दिया कि किंगडम मोनिरा जो है, किंगडम मोनिरा कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है किंगडम मोनिरा में। ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है
जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, यानी जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म्स आ जाएंगे, हम अभी वो एग्जांपल में देंगे इसमें क्या क्या आता है, लेकिन जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, दे ऑल ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट हियर, all organisms present here, the body of those organisms is composed of a single cell, वो सिर्फ एक सेल के बने हैं। सो पहला पॉइंट आपको समझ, हम प्रोकैरियोट अलग चीज है, प्रोकैरियोट अलग चीज है, ये अलग चीज है, वो मैं समझा देता हूं, प्रोकैरियोट दूसरा पॉइंट आएगा। तो पहला पॉइंट सभी को समझ में आया ये वाला? हाँ सर। तो Yes, sir. जब किंगडम मोनिरा जो है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल के बने हैं। ऑन द बिहाफ आप ये भी कह सकते हैं, अब इतनी बड़ी इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूं, अब शॉर्ट टर्म है, मैं बोलूंगा किंगडम मोनिरा जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसका आ गया शॉर्ट फॉर्म। जो मैंने ऊपर लिखा था इसी को अब कंडेंस करके जो है मैंने कन्वर्ट किया, तो मैंने बोला बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, और उसी चीज को मैं यहाँ पे कन्वर्ट किया हूं, मैंने बोला इट इज ए ग्रुप ऑफ व्हाट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। एनी डाउट टू एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? No, sir. Sir. No, sir. Clear. हेलो सर। हाँ बोलो। सर मोनोस कैसे हुआ? मोनोस का मतलब होता है ना सिंगल, सिंगल मोनोस यानी ग्रीक टर्म। ये जो डिराइवेशन है ना, ये ग्रीक, कोई लैटिन से होता है, कोई ग्रीक से होता है, क्योंकि उन्हीं का ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा उन्हीं लोगों का है साइंस में। बायोलॉजी में आपको मानना पड़ेगा, बायोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, या तो मतलब हम कहते हैं या वो लैटिन से है ज्यादा या ग्रीक से है, तभी तो हम उन्हीं टर्म्स को ट्रांसलेट करते हैं। यानी उन्होंने अपनी टर्म जो उनकी है, उनका जो रिसर्च था, उनकी टर्म ये है, समझ गए आप, उनकी टर्म यह है, ये इसका क्या आ गया, सिंगल इसका ट्रांसलेशन आ गया। मेरी बात आपको समझ में आ गई? सिंगल इसका ट्रांसलेशन आ गया। जैसे आप अपनी भाषा में जो है, सपोज आपने कोकोनट पे, आपने यहाँ पे कोकोनट पे रिसर्च की, तो कोकोनट को आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? नारिकल। नारियल। नॉरिकल, ठीक है, लेट इट बी, ये नॉरिकल, ये नॉरिकल हुआ, ठीक है, आप समझ लो। आप लिखोगे, जब आप पब्लिश करोगे ना पेपर, आप लेट इट बी, आप साइंटिफिक नाम वहां पे नहीं लिख रहे हैं, आप कोई कॉमन मतलब लिख रहे हैं इसके बारे में जानकारी, आप वहां पे नॉरिकल लिखोगे, लेकिन उसके बाद इसको ट्रांसलेट किस में किया जाएगा, कोकोनट में, तो आप वहां पे लिखा जाएगा नॉरिकल मीन्स कोकोनट। आर यू गेटिंग मी? हेलो? यस सर। हाँ, Yes, sir, yes, sir. इसी तरह से जो हाँ, टर्म sir. मोनिरा है, मोनिरा का मतलब होता है सिंगल, पर मोनिरा जो है दैट इज मतलब जो है वो डिराइवेशन इसका जो है मदर, यानी मदर ऑफ द टर्म जो है यहाँ पे सिंगल, जो उसका मदर माना जाता है उसका वो मोनिरा है। मोनिरा से ही हम सिंगल बोलते हैं, इसी से सिंगल निकल के आता है। तो ये था, सो बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। या हम ये बोले, यानी पूरा बॉडी का मतलब है, यहाँ पे एक और किसी ने पूछा था सा ऑर्गेनिज्म वगैरह के बारे में, तो आपने ये चीज याद रखना है, यहाँ पे ये जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, सिंगल सेल ही यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी कहलाएगी और यही यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी कहलाएगा। यानी आप यहाँ पे ये कहोगे ये ऑर्गेनिज्म की, जैसे यहाँ पे सिंगल सेल है, आप कहेंगे ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो गई, ठीक है, लेकिन बॉडी होने के साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं ये पूरा क्या है, यही ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द ऑर्गेनिज्म। यानी आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिज्म, और आप बोलेंगे इट इज द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो आप बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बोलो, आप ये बोलो कि ये ऑर्गेनिज्म है, तो पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे शॉर्टकट में आप ये चीज याद रखेंगे, पूरा ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, वो यहाँ पे एक ही सेल का बना होता है। एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके, अब देखो, No, अब यहाँ sir. पे नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, फिर फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, दैट इज जो मोनिरा है, मोनिरा, मोनिरा जो है इट इज द ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये पहला पॉइंट है। अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है बेटा।
पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन अब आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको दो किस्म के मिलेंगे। जब हम आएंगे अब किस पे, अब वेटेगरिस क्लासिफिकेशन का दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया, जो इसने दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, इसने दूसरा क्राइटेरिया जो दिया है वो ये है कि यहाँ पे आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो किस्म के मिलेंगे। यहां पे भी मैं लिखूंगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और यहां पे भी मैं लिखूंगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। एक वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गया जिसमें आपको जो है विच इज विदाउट व्हाट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी एक वो ऑर्गेनिज्म आ गया विच इज विदाउट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसका यहां पे विदाउट न्यूक्लियस में लिखूंगा। आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ अब आएगा, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, विदाउट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और दूसरा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें दैट कंटेन्स और पॉसेस द न्यूक्लियस, दैट है, मतलब दैट पॉसेस द न्यूक्लियस और दैट हैव द न्यूक्लियस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, शॉर्ट में मैं लिखूंगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, समझाने के लिए। अब देखो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ पे मोनेरा के लिए बोला इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये पहली बात थी। अब मैं यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं, ठीक, लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो किस्म का है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हुआ जिसमें सेंटर में ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ प्रेजेंट होता है, ये वाला सिस्टम, ये न्यूक्लियस आ गया, और फिर उसके बाद जो है यहां पे मैं इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाऊंगा, ये भी प्रेजेंट होता है। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो भी प्रेजेंट होते हैं। सो एक यूनिसेलुलर ये है, दूसरा यूनिसेलुलर ये है जिसमें ये चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें ना आपका यहाँ पे, अब मैं इनको डिलीट करूंगा, जिसमें नहीं ये सेल ऑर्गेनेल्स है, न उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो ये भी हट गया, न उसके बाद जो है न्यूक्लियस है, तो वो भी यहाँ पे मैंने हटा दिया। तो अब मैं कौन सी बनाऊंगा, मैं यहाँ पे दूसरी सेल बनाऊंगा, सेकेंड सेल। आई विल ड्रॉ द सेकेंड सेल हियर, ठीक है। और ये जो सेकेंड सेल आपका यहाँ पे आ गया, सेकेंड सेल जो यहाँ पे आपका आया, तो इस सेकेंड सेल में जो है आप देखते हैं इसमें सिंपल ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, लाइक दिस वन, क्वाइलेट जेनेटिक मटेरियल है, और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर आर नो हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। सो जब ऐसी टाइप ऑफ सेल होगी, यानी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना है, और उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वगैरह आपको नहीं पाया जाएगा, उसमें आपका जो है हिस्टोन, यू विल नॉट फाइंड हिस्टोन प्रोटीन्स देयर, यू विल नॉट फाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर, ये चीजें उसमें नहीं होंगे। तो आप उसी चीज के लिए जो है दूसरा पॉइंट जो हम किंगडम मोनेरा में लिखते हैं, हम कहते हैं कि उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज ए ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये इसका आ गया दूसरा पॉइंट। मुझे बोलो ये चीजें आपको समझ में आ रही है? पहला मैंने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोनेरा, उसके बाद बता दिया प्रोकैरियोटिक, ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात क्लियर हो गई? एनी डाउट? जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ बोलो, Yes, अगर sir. कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। Yes. सर एक बार समझा दीजिए। मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बोला था? मैं आपको पहले बोला था कि जो किंगडम मोनेरा है इट इज ए ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, होल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूं, दिस इज ए सिंगल सेल। लेकिन उसके बाद जो है आपको ये चीज याद रखना चाहिए, अब जब हम सिंगल सेल की बात करते हैं तो सिंगल सेल में आपको यहाँ पे आपको दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, यानी दो टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सपोज आपको यहाँ पे बैक्टीरिया है, आपको यहाँ पे बैक्टीरिया मिल रहा है, ठीक, आपको यहाँ पे एमीबा मिलता है, ठीक है, आपको बैक्टीरिया भी मिला, एमीबा भी मिला। तो पहली बात आप जो याद रखेंगे अच्छे से, जिस बात को आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा देंगे, क्लियर करेंगे, दैट इज बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज एमीबा जो है बोथ आर यूनिसेलुलर, दोनों सिंगल सेल के बने हैं।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Are you getting me up to this? Yes, sir. Yes, Both sir. bacteria and amoeba are what? They are unicellular. तो अगर ये यूनिसेल्युलर है, हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम मोनेरा इज द ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब ये चीज है कि मुझे यहाँ पे, मैं इसकी एग्जांपल जब दूंगा, मैं यहाँ पे बैक्टीरिया को लिखता और यहाँ पे एमीबा को लिखता। बात अच्छे से समझो, मैं यहाँ पे बैक्टीरिया को लिखता और मैं यहाँ पे किसको लिखता? एमीबा को लिखता। यू टेल मी, आप मुझे बता दो, अगर मैंने किंगडम मोनेरा के नीचे एग्जाम्पल लिखे बैक्टीरिया और एमीबा, तो बेटा क्या मैंने यहाँ पे ठीक लिखा कि गलत लिखा? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। गलत सर। Yes, sir. Right. जो बोल रहे हैं राइट है वो अपना हाथ खड़ा कीजिए, लेकिन मैं देख ही नहीं पाऊंगा, इसलिए जो राइट बोल रहे हैं अपना नाम बता दो। राइट वाले, राइट वाले अपना नाम बता दें। अच्छा, और जो बोले रॉन्ग वाले वो? ओके, अब देखो आप, चलिए ठीक है। तो मेरी वॉइस किसको, मेरी आवाज किसको नहीं आ रही है? एनीबॉडी देयर? वॉइस तो मेरी क्लियर है ना? आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। Yes, sir. आ रहा है sir. Clear है. Clear है। ओके ओके, कोई बंदा बोल रहा था कि वॉइस नहीं आ रहा है, उम्मीद ली शायद कुछ। तो अब देखो आप, तो मैं बोला, जो आप यहाँ पे एक चीज याद रखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा किंगडम मोनेरा, इसमें एग्जाम्पल बैक्टीरिया दिया और एमीबा दिया, तो ये वाला जो है ये समझो आप ये रॉन्ग आंसर है। दिस इज रॉन्ग, आई एम रॉन्ग हियर, आई एम नॉट करेक्ट। ऑलराइट, क्यों? रीजन क्या है? नो डाउट बैक्टीरिया इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, मैंने इसको यहां पे रखा, लेकिन उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया जो है किंगडम मोनेरा के लिए, दूसरा क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन में, कि हम उसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रखेंगे जो प्रोकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। ये इसका दूसरा क्राइटेरिया है। दिस इज सेकंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप नए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं तो आपने देखना है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ठीक है? तो अगर वो प्रोकैरियोटिक है तब जाके वो मोनेरा में आएगा, जबकि एमीबा के बारे में आपको पता है, एमीबा इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एमीबा के बारे में यू शुड नो दैट इट इज ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एमीबा इज एन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बट सर बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक। हाँ बोलो। यस सर बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन मैंने दोनों को रखा ना, ये तो बैक्टीरिया को है प्रोकैरियोटिक, मैं दोनों का बता दिया आपको, मैंने एक का नहीं बता दिया ना। मैं आपको, जब मैं अलग से बोलूंगा बैक्टीरिया तो तब तो प्रोकैरियोटिक, तब ठीक है, लेकिन मैं दोनों का बोला था आपको। सो बोथ जो मैंने लगाया था बैक्टीरिया एंड एमीबा, ये गलत है। तो क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक है। हाँ बोलो। सर तो हम लोग मोनेरा को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। हाँ, ये जो मोनेरा है, मोनेरा हम इसको हम कहते ही हैं कि मोनेरा जो है इसका दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। मोनेरा इज व्हाट? इट इज आल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटा, यानी या ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटा, इसका दूसरा नाम जो है ना, नाम ही इसका दूसरा नाम है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको आप नेक्स्ट वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में यह चीज याद रखेंगे, इट इज प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा। यानी मोनेरा में आपको, अगर आपके पास नया ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, इफ देयर इज एन ऑर्गेनिज्म लाइक दिस, ये एक नया ऑर्गेनिज्म है आपके पास, दिस वन, इट इज न्यू ऑर्गेनिज्म विद यू, ठीक है? यू वांट टू पुट इट इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, या मोनेरा और प्रोटिस्टा। आप ये सोचते हैं क्या ये मोनेरा में आएगा या प्रोटिस्टा में आएगा या प्लांट में आएगा, इस नए ऑर्गेनिज्म को। तो अगर आपने इसको मोनेरा में रखना है, मोनेरा बोलता है कि ठीक है, आ जाओ, इस नए ऑर्गेनिज्म को मैं ले रहा हूं, मैं इसको अडॉप्ट करूंगा, मोनेरा कहता है, पर इसके लिए दो शर्त है, टू कंडीशंस आर देयर। यहां पे अगर आप इसको मेरे में रखते हैं, अगर आप इसको यहां पे लेके आते हैं, तो इसके लिए यहां पे दो कंडीशंस है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन, ये सिंगल सेलेड होना चाहिए, इट मस्ट बी हियर सिंगल सेलेड। पहली बात सुनो आप, ये सिंगल सेलेड होना चाहिए, यानी यूनिसेल्युलर होना चाहिए, तब जाके आप इसको मेरे पास छोड़ दो, वरना नहीं। अगर नहीं है तो नहीं, देके जाओ वापस। और दूसरा जो है, ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। यानी इसमें अब आप कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ?
इसमें आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होने चाहिए, तब जाके आप जो है आप इसको प्रोकैरियोट्स में, मोनिरा में रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। एनी Yes, डाउट? sir. अगर फिर से कोई क्वेश्चन है जल्दी से बता दो, हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। सर हाँ बोलो। No doubt. हिस्टोन प्रोटीन का मतलब? किस चीज का? हिस्टोन प्रोटीन। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन यूं तो आपको ये डिटेल में 12th में पढ़ना है, 12th में है जेनेटिक्स एक चैप्टर, वहां पे आपका ये डिटेल में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, असल में होता क्या है, कैसे इसके प्लेसेड होते हैं। जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है, उसके आपको ऑलरेडी पता है, प्लांट होगा तो सेंट्रल होगा, ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पे, मतलब एक साइड में न्यूक्लियस रहेगा, एक डेंस मटेरियल रहता है न्यूक्लियस, जिसमें क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम का अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, इनका साइज जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, अबाउट मतलब ये कहा जाता है अबाउट 2.2 मीटर्स जो है इनका लेंथ रहता है, ठीक है, लेंथ रहता है। जो हम डीएनए की बात करते हैं ना, मतलब अबाउट 2.2 ऐसे हम इसको मेजर करते हैं। तो ये इतना ज्यादा होता है इनका लेंथ कि अगर हम इनको ऐसे लीनियर ऑर्डर में डाल दें विदाउट कॉइलिंग, तो इंसान के सिर से ऊपर आएंगे। इन्हें जैसे जो है ना, जैसे बाल हमारे सिर के ऊपर होते हैं, तो ये भी जो है जेनेटिक मटेरियल जो है, ये भी ये स्ट्रक्चर्स इंसान के सर से ऊपर आ जाएंगे, ऊपर मतलब जो है हवा में लहराते चले जाएंगे। उस चीज के लिए वहां पे क्या है, ये मतलब किस्म का जो है नेचुरल वे में ही है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, वहां पे एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे करके सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स दिए, ठीक है। आगे आपने 12th में पढ़ना है, इसके लिए हिस्टोन ऑक्टामर हम उसको कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। वहां पे एक किस्म के प्रोटीन होते हैं, जिन प्रोटीन्स की चार्ज जो होती है, उन प्रोटीन्स की चार्ज पॉजिटिव होती है, दे हैव गॉट पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए के बारे में आप ये चीज याद रखेंगे बेटा, आज से डीएनए की जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। डीएनए की कौन सी चार्ज होती है? वो नेगेटिव होती है। और प्रोटीन की कौन सी चार्ज है? वो पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से क्या होता है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए गेट्स रैप्ड ऑन दीज हिस्टोन प्रोटीन्स, ये इन हिस्टोन प्रोटीन्स पे रैप करता है ऐसे, इट रैप्स लाइक दिस। सो डीएनए रैप्स ऑन द हिस्टोन प्रोटीन्स, ये हिस्टोन प्रोटीन्स पे रैप करता है, कॉइल करता है एक किस्म का, ताकि अपनी डिस्टेंस को कम करने के लिए। वो प्रोटीन्स जिनकी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में इस काम मतलब जो है इस पर्पस के लिए वहां पे काम आते हैं, इस चीज को जो है हम कहते हैं कि ताकि वहां पे जो डीएनए वहां पे बनेगा उसका कंडेंस स्ट्रक्चर वहां पे हो जाता है, तो उन्हीं प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन आपने पूरा मॉडल जो है, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में आपका चैप्टर ही है एक, उस चैप्टर को हम वहां पे जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में दो पार्ट होते हैं, तो उसका जो एक पार्ट होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जो है आपने ये कंप्लीटली पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो दोस प्रोटीन्स आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स, उन्हीं को हम यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। समझ गए आप? बात क्लियर हो गई? हाँ सर। तो ये था मतलब मेन चीज मोनिरा के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मोनिरा के बारे में जितने पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो है मोनिरा की एग्जांपल्स पे आ जाएंगे। नाउ वी विल कम ऑन द एग्जांपल्स ऑफ द मोनिरा फर्स्ट। इसकी पहली एग्जांपल यहाँ पे बनेगा बैक्टीरिया। फर्स्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया। दूसरी एग्जाम्पल मोनिरा का बनेगा साइनोबैक्टीरिया। तीसरी एग्जाम्पल मोनिरा का जो है ऑर्किबैक्टीरिया। ऑर्किबैक्टीरिया। चौथी एग्जाम्पल मोनिरा का जो है उसको हम कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। तो ये वो एग्जाम्पल्स है, दीज आर दोज एग्जाम्पल्स व्हिच आर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी।
जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, इसका मतलब जब एनसीईआरटी में मेंशन है तो आप समझो कि हमारे लिए जरूरी है। बैक्टीरिया मतलब कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया डिटेल में पढ़ना है, ऑर्की बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ना है, माइकोप्लाज्मा को हमने डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि क्यों डिटेल में पढ़ना है बेटा? क्योंकि एनसीईआरटी में इनको दिया गया है, एनसीईआरटी में मेंशनड है। ठीक है, तो उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स है इसमें, लाइक मतलब इसमें एक और एग्जांपल है जिसको हम रिकेटिशिया कहते हैं। अभी मैंने बोला था आपको रिकेटिशिया, ठीक है, टी है, तो रिकेटिशिया एक आ गया। इसके बाद आ गया यहां पे दूसरी एग्जांपल एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स ये वाला तो एनसीईआरटी में होता है। हाँ, मतलब ये एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, नाम तो आया भी होगा पर डिटेल में आपने नहीं पढ़ना है। यानी अगर हम पढ़ेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मतलब रेडी होंगे तो आई विल टीच यू। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, पर मैं ये चीज बोल रहा हूँ ऐसा फॉर नीट पर्पस जो है आपका। यहाँ पे जब हम नीट की बात करते हैं लेफ्ट मार्क की फिर ज्वाइन हो। सर मेरा माइक्रोफोन कौन से म्यूट कोई कर दिया, हमें क्या मालूम हम तो यहाँ से किसी को म्यूट नहीं किए हैं आज। तो देखिए मैं ये चीज बोला, अगर आप रिकेटिशिया पढ़ोगे भी खुद से या मैं भी पढ़ाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गुनाह नहीं हुआ। अगर आप एक्टिनोमाइसीट्स पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने कंपलसरी पढ़ना है, जो आपने जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर, अगर आप ये दवाई खाओगे, ठीक है, यानी ये वो दवाई है जो आपको डॉक्टर लिख के देता है, ये वाला, ये अभी जिसको फीवर हुआ था, ठीक है, तो ये वो दवाई है जो आप खाएंगे। ठीक, और ये वो दवाई है जो आप खुद से जो है आप एड्स देखते हैं ना टीवी पे वगैरह, जो आप टीवी पे एड देखते हैं या अपनी एफबी पे वगैरह एड देखते हैं, तो उसमें आपको आता है सपोज वो च्यवनप्राश वगैरह, ठीक, डाबर वालों का वगैरह कुछ, तो आप कहते हैं चलो ये भी मैं खाऊंगा। तो ये खाना जो है ये जरूरी है, इससे आप ठीक हो जाओगे। और ये जो है ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप खाना चाहेंगे तो खाओ, नहीं खाना चाहेंगे तो मत खाओ। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से जो हम स्टार्ट शुरू करेंगे यहाँ पे, मैं फिर से बोला आपको, यहाँ पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऑर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, दीज ऑल फॉल, दीज ऑल लाई अंडर व्हाट, ये सारे के सारे यहाँ पे आपका जो है बेटा किंगडम मोनेरा में आता है। सो आज से आप ये चीज याद रखेंगे। कोई पूछेगा किंगडम मोनेरा में क्या क्या आता है, ठीक है, किंगडम मोनेरा में आप बोलेंगे उसको, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, किंगडम मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया आता है, किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया आता है, किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मा आता है। फिर बोलेंगे साथ में किंगडम मोनेरा में रिकेटिशिया भी आता है, एक्टिनोमाइसीट्स भी आते हैं, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लेकिन हमें जो बोला गया है हम उसे बाहर नहीं जाएंगे, हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऑर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को जानते हैं। सर यू बैक्टीरिया, यस, यू बैक्टीरिया नहीं आते क्या? अरे यार यू बैक्टीरिया जो है ना, आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के जो है, यानी जो हम बैक्टीरिया लिखे, बैक्टीरिया को ही हम यहाँ पे यू बैक्टीरिया कहते हैं। आप ऐसे याद रखो, आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? अभी तो बोलना भी था मुझे, लेकिन ये चीज आप याद रखो, बैक्टीरिया को ही हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, और यू बैक्टीरिया का अपोजिट जो है वो आर्की बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का अपोजिट हम इसलिए यहाँ पे यू टर्म लगाते हैं, यू हम अगेंस्ट, जैसे आप बोलते हैं ना फॉल्स दिस फ्रूट्स के दो टाइप्स होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। फ्रूट जो होता है, फ्रूट भी यहाँ पे हम बोलते हैं, वहां पे उसके दो टाइप्स हैं। एक होता है यू कॉप का मतलब होता है ट्रू फ्रूट, ट्रू। दूसरा होता है सीरो कॉप का मतलब होता है वहां पे फॉल्स फ्रूट, ठीक है, सीरो कॉप। तो यहाँ पे यू हम लेते हैं सीरो के अपोजिट में, और यहाँ पे जो हम यू बैक्टीरिया लिखते हैं ना, यू बैक्टीरिया, ये हम लिखते हैं इन कंट्राडिक्टरी टू व्हाट, ऑर्की बैक्टीरिया। यानी ऑर्की बैक्टीरिया का अपोजिट यहाँ पे जो माना जाता है वो यू बैक्टीरिया माना जाता है। तो पर ये था इसकी एग्जांपल्स जो मैंने आपको बता दिए, सारी एग्जांपल्स ये एग्जांपल्स हमने बैक्टीरिया से लिखा। लेकिन यू ऑल नो अमंग दीज ऑल
either this is bacteria or this is cyanobacteria, this is orchibacteria, this is mycoplasma. हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन? सर माइकोप्लाज्मा यू बैक्टीरिया में आएगा या साइनोबैक्टीरिया में, मतलब आर्कीबैक्टीरिया में? ऑर्किबैक्टीरिया में नहीं है। माइकोप्लाज्मा जो है ये अलग है, यानी यू बैक्टीरिया जो है ना उसी पैटर्न में है ये, पर ऑर्किबैक्टीरिया में फॉल नहीं होता है माइकोप्लाज्मा। ऑर्किबैक्टीरिया अलग है, साइनोबैक्टीरिया अलग है, ये जो है दिस माइकोप्लाज्मा अलग है, ठीक है, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, पर ऑर्किबैक्टीरिया में ही नहीं आता है। तो अब देखिए आप, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सीक्वेंस है, ये एग्जांपल्स है। तो लेकिन आपको ये भी मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे पहले ही मैंने एक चीज क्लियर किया, अगर आपसे पूछा जाएगा ऑर्की में फिर बोला, जो हम यहाँ पे ऑर्की का लफ्ज यूज करते हैं ना, CHAE या CHEA वगैरह जो भी आप लिखेंगे उसे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऑर्की जो है, ऑर्की का मतलब होता है मोस्ट प्रिमिटिव। इसकी यहाँ पे मीनिंग है बेटा मोस्ट प्रिमिटिव, या मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब आता है यहाँ पे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट। अगर कोई ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, यानी ऐसे मैं आपको ऐसे भी बोलूं, इससे पहले भी मैंने आपको शायद बोला है कि बुक्स में ये भी आता है, ठीक है, मतलब ये भी चीज कहा जाता है, बायोलॉजिस्ट का ये भी मानना है, जो सबसे ओल्डेस्ट मटेरियल वर्ल्ड में था, सबसे ओल्डेस्ट मटेरियल वर्ल्ड में जो था वो प्रोजीनोट था, दैट वाज प्रोजीनोट, PROGNOT। ये लिविंग चीज की हम बात करते हैं। सबसे प्रिमिटिव ओल्डेस्ट लिविंग मटेरियल जो था वो प्रोजीनोट था। और प्रोजीनोट क्या था, क्या चीज है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में साइंस कुछ नहीं जानता है, ज्यादा नहीं जानता है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज उसके बारे में दिया गया है, इतना कहा जाता है बस, सबसे प्रिमिटिव जो मटेरियल था वो प्रोजीनोट था। और उसके बाद अगर किसी को मोस्ट प्रिमिटिव माना जाता है, याद रखो आप, यानी ये मैं सीरीज में सीरियल में 1 दूंगा, उसके बाद अगर सब किसी को मोस्ट प्रिमिटिव या ओल्डेस्ट माना जाता है, वो हम यहां पे ऑर्की बैक्टीरिया को ही मानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? और यू गेटिंग मी? हाँ सर। Yes, sir. सबसे मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट। सबसे प्रिमिटिव, सबसे जो ओल्डेस्ट माना जाता है वो प्रोजीनोट है, पर प्रोजीनोट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, यानी क्या था, कि प्रॉपर्टी क्या थी, कहां पे रहता था, कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में ज्यादा। अब जो सबसे जो है जिसके बारे में जानकारी है, जिसके बारे में बुक्स में है, आपको गूगल पे मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी अच्छे से, तो वो है दैट इज ऑर्किबैक्टीरिया। तो ऑर्किबैक्टीरिया इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म यानी बीसीज, आप समझो बहुत ज्यादा पुराना है ये, ठीक। तो इस तरह से जो है ये ऑर्किबैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन था। तो पढ़ने का जो यहाँ पे सीक्वेंस भी बनेगा, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है, तो इसलिए जो यहाँ पे सीरीज भी है, मतलब जो एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे इसको लिया है, तो हम यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट से ही बात शुरू करेंगे, दैट इज वी विल गो थ्रू दिस वेरी, मतलब जो पैटर्न हम ओल्डेस्ट से ही ऑर्किबैक्टीरिया से ही शुरू करेंगे। तो वी विल स्टार्ट द ऑर्किबैक्टीरिया हियर। अब मैं यहाँ पे टॉपिक में लिखूंगा डायरेक्ट, कौन सा, आई विल राइट द ऑर्किबैक्टीरिया, ठीक है। सो एक और चीज आप लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो मतलब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया है यहाँ पे जो हमने, हाँ बोलो, यस सर रिकेटिसिया और एक बार बता दीजिए सर। क्या 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 कौन सा बोलना है और एक बार? रिकेटिसिया। रिकेटिसिया वो बैक्टीरिया है, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ना है। रिकेटिसिया जो है इन्हें हमने बता दिया, वो भी बैक्टीरिया में फॉल होता है, मोनिरा में फॉल होता है। रिकेटी RICKE TTISIA स्पेल में कुछ आप देख लेना, मतलब थोड़ा सा ये भी हो सकता है, तो पर ऑर्गेनिज्म ये रिकेटिसिया, रिकेटिसिया बात समझ में आ गई? तो रिकेटिसिया इज आल्सो ए बैक्टीरिया, यानी इट आल्सो बिलोंग्स टू किंगडम मोनिरा। अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे डेफिनेटली, एनसीईआरटी में तो नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे, उससे में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस पर आप गौर करो आप। अब मैं बोला कि अब यहाँ पे हम अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करेंगे। बैक्टीरिया को अब हमने यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है ना, या मोनिरा को, अगर हम यहाँ पे मोनिरा को, इसे बेटर रहेगा
कि हम यहाँ पे मोनेरा लिखेंगे। We will write down here मोनेरा। अब यहाँ पे आ गया मोनेरा फिर से, ठीक। मोनेरा का एक टाइप आ गया अब ऑर्की बैक्टीरिया, एक टाइप आ गया ऑर्की बैक्टीरिया, दूसरा टाइप यहाँ पे आ गया मेरा कौन सा, दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी या जिसको आप यू बैक्टीरिया को आप क्या बोल सकते हैं, यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया या सिंपल बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ट्रू बैक्टीरिया और यू मीन्स ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ठीक। लेकिन एक और चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे बेटा, वो क्या, ये जो क्लासिफिकेशन थे, यानी क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे थे, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ RRNA। कभी पूछा जाता है, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ RRNA। तो इसकी डिटेल आपको कंप्लीट जो है फुल्ली आपने 12th में सेकेंड ईयर में पढ़ना है। जो RNA होता है वहां पे है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बोलूंगा, RRNA स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA, ठीक है। RNA का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं। जब हम RNA सिंपल लिखते हैं ना, इट इज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपने 10th में पढ़ा होगा DNA RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहली बात आप एक चीज याद रखेंगे। अब देखो जो RNA है, RNA इज ऑफ 3 टाइप्स, ट्रांसफर RNA, tRNA एक होता है, राइबोसोमल RNA दूसरा होता है, और उसके बाद मैसेंजर RNA जो है वो एक और यहाँ पे टाइप है। So there are 3 types of RNA, transfer RNA, ribosomal RNA and messenger RNA। पर यहाँ पे जो बेस है, बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिस बेस पे मोनेरा को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया, that was what RRNA genes, ठीक है। राइबोसोमल RNA genes या RRNA आप बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाएगा, द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा इनटू ऑर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया वाज, फिर नीचे ऑप्शंस होंगे। तो आप ये चीज याद रखेंगे, इट इज RRNA जीन्स, राइबोसोमल RNA। अब अगर मैं पूरा राइबोसोमल वगैरह को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा तो आप समझो मतलब क्लासिफिकेशन वहीं पे रह जाएंगी, और 2 लेक्चर अलग से, एक लेक्चर पूरा किस में चला जाएगा, वो RRN में जाएगा। लेकिन वो आपको सेकेंड ईयर में है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेते हैं। तो मोनेरा के 2 जो यहाँ पे ग्रुप्स आ गए, एक ऑर्की बैक्टीरिया था और दूसरा यू बैक्टीरिया। तो हम जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अब पहले हमने बता दिया मोनेरा। अब देखो हमारी पढ़ने की मतलब सीरीज क्या थी, पढ़ने का जो है सीक्वेंस क्या था। सीक्वेंस ये है, पहले हमने मोनेरा को डिस्क्राइब किया, इस बंदे को पहले हमने डिस्क्राइब किया। अब इस बंदे के 2 बेटे हैं, ठीक है, ये बाप है, ये इनका बाप है, ये आ गया बाप, ये इनका बाप है। अब जो है इसके 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम है यहाँ पे ऑर्की बैक्टीरिया, एक का नाम है ऑर्की बैक्टीरिया, दूसरे का नाम है यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेटा है। अब जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो सबसे ओल्डेस्ट भी होगा, है कि नहीं। ये सबसे बड़ा बेटा है, ये वाला, ये सबसे बड़ा है। अब जब ये सबसे बड़ा है तो वो सबसे क्या होगा, वो सबसे ओल्डेस्ट भी होगा, यानी एज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हम जो सबसे बड़ा है तो उसी चीज के बारे में पहले पढ़ेंगे, बड़े बेटे के बारे में इसके पढ़ेंगे जो ऑर्की बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। तो बट आई एम सॉरी टू से दैट कि हम ऑर्की बैक्टीरिया शुरू करने वाले थे, तो मेरे हिसाब से 2 मिनट बच गए, 2-3 मिनट बचे। चलो देखते हैं 3 मिनट में क्या हो जाता है। तो लिटरल मीनिंग मैंने बता दी, इट इज ओल्डेस्ट, ऑर्की मीन्स ओल्डेस्ट। अब यहाँ पे पहली बात आप यह चीज याद रखेंगे, फिर से मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे रिपीट करता हूं। तो पहला पॉइंट आप इसके बारे में याद रखें, आगे जो लेक्चर होगा वो हम वहीं से लेंगे फिर कंटिन्यू। मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मैं एक और मीनिंग इसके नीचे लिखता हूं, मोस्ट ओल्ड यानी ओल्डेस्ट, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब आ गया ओल्डेस्ट, सबसे मतलब जो पहला ऑर्गेनिज्म जो है, हम मानते हैं पहला ऑर्गेनिज्म में से जो है इसका शुमार होता है। तो पहली बात ये। उसके बाद जो है